चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा कल हमने ना 2 चीज़ें देखी थी, बिल्कुल उसका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देखा था, ग्रांटिंग एक्सेस और रियल टाइम चैट। अच्छा ये दोनों चीज़ें क्या हैं? ये एक-दूसरे से लिंक्ड है। अगर आप एक्सेस देंगे, तो देन हम आगे ये दूसरा स्टेप कर सकते हैं। अब एक्सेस कैसे देनी है? मैं यहाँ से पहले जो हमने कल किया था, हम उसको ख़त्म करते हैं ताकि मैं बिल्कुल स्टार्ट से करूँ। अब इस ख़त्म इस तरह करना है कि आपको पता चल जाए हम ख़त्म कैसे करते हैं। यहाँ से हमने इसको किया रिमूव एक्सेस, ठीक है? और इसको भी कर दिया मैंने रिमूव एक्सेस और इसको मैंने कर दिया देखिए ये क्या हो गया क्रॉस। अब आप ये देखिए बिल्कुल अपनी पोज़ीशन पर आ गया है। इस पे कोई वो अब पर्सन्स नहीं बने हुए और ना यहाँ पे आपको कहीं पीछे नज़र आएँगे। देखिए जैसे ये है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये डॉक्यूमेंट बंद है। अब देखें, बिल्कुल ठीक है, हम बिल्कुल पहली पोज़ीशन पर आ गए हैं। आपने क्या करना है, इसको यहाँ से भी आप ऐसे करके खोल सकते हैं, ठीक है? ओपन विद गूगल डॉक्स। अच्छा, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हमने इसको खोल लिया। अब आपने ये डॉक्यूमेंट बड़ा अच्छा बनाया हुआ है, आपने इसको शेयर करना है। मैंने क्या करना है, मैं इसको हटा देती हूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को। मुझे सॉरी इधर से करना था, ये मुझे नहीं चाहिए टेबल। बैकस्पेस किया, ये एक ठीक है। अब इसको हम नीचे ही रखेंगे ताकि हम थोड़ा-सा ना इसके ऊपर काम कर सकें, बल्कि अब तो टेबल नहीं करना है, इसके ऊपर ही कर लेते हैं। जी, अच्छा। अब क्या है, ये आपने अपना डॉक्यूमेंट शेयर करना है। आपने पहले ना सिर्फ़ मैं एक-एक स्टेप बताऊँगी, क्योंकि मैं अगर आपको मल्टीपल शेयरिंग बताऊँगी ना, फिर मैं स्क्रीन स्विच करूँगी ना, आपको बहुत डिस्टर्बेंस होगी। ऑनलाइन में ये बड़ा मसला होता है। स्विचिंग में बहुत इश्यू आता है, समझ नहीं आती। पहले हम जाते हैं एक्सेस की तरफ। एक तो आप सिंपल ना कॉपी लिंक करके ये कॉपी हो गया, अब आपको नज़र नहीं आएगा, बस वो कॉपी हो गया है। आप उसको ईमेल में जाके जब पेस्ट करेंगे ना यहाँ पर, तो वो लाइक दिस इस तरह पेस्ट हो जाएगा, ठीक है? एक ये तरीका भी होता है, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आप इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं तो इसको कर लें। लेकिन हम यहाँ से कैसे करते हैं डायरेक्ट, आपने किया शेयर, ठीक है? ये देखिए रिस्ट्रिक्टेड है अभी। अगर आपने एनीवन करना है ना विद दिस लिंक, तो बस ये ठीक है, ये एनीवन विद दिस लिंक हो गया और यहाँ पे अगर आपने सबको एडिटर की एक्सेस देनी है, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, वो आप दे सकते हैं, अगर देनी है तो। कमेंटर की और व्यूअर की दें ठीक है, क्योंकि अगर आपने सबको एडिटर की दे दी तो आपको आइडेंटिफ़ाई करना मुश्किल हो जाएगा कि आपने कौन-सा काम किया है। हाँ, अगर आप किसी को एडिटर की दे रहे हैं, उसको देनी मस्ट है, तो हम उसका मूड चेंज कर देते हैं, सजेशन मूड हम उसमें चले जाते हैं। पहले हम सिर्फ़ एक्सेस देखते हैं। अब हमने क्या किया, अगर एनीवन करेंगे तो हमने बस इसको क्या करना है, कॉपी लिंक करके डन कर देना है। तो मैं ये कॉपी लिंक करके जिसको भी भेजूँगी ईमेल में या कहीं पे भी, वो इसको एक्सेस कर सकता है और इस राइट्स के ऊपर जो ये राइट्स दिए हैं। ठीक, अभी मैं सिर्फ़ व्यूअर के राइट्स दे रही हूँ। किसको, मैं देख लेती हूँ अपना ही कोई एड्रेस, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए वो कह रहा है एडिटर, मैंने कहा नहीं इसको व्यूअर करो और यहाँ मैसेज लिखना ज़रूरी है। मैं कहती हूँ आई एम टेस्टिंग व्यू राइट्स। अब आपने ये नहीं लिखना, आपने जो जिसको शेयर कर रहे हैं उसके उसको आपने कोई मैसेज देना है, कोई इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देनी कि ये डॉक्यूमेंट मैं क्यों शेयर कर रही हूँ, इसका आपने करना क्या है, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसको सेंड भी कर सकते हैं, इसको वही बात है, कॉपी लिंक भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको सेंड करना है, ठीक है? अब ये सेंड हो जाएगा और इसको तो मैं क्लोज करती हूँ। यहाँ से मैं अपना यही खोल लेती हूँ। अच्छा जी, इसमें मुझे ना जीमेल नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, ये देखें, जीमेल नोटिफिकेशन आया है, डॉक्यूमेंट शेयर्ड विद यू। मैंने इसको क्लिक किया और ये देखें, आई एम टेस्टिंग द व्यूअर राइट्स। अब इसको क्या करना है, वो कह रहा है ओपन, मैं इस पे आऊँगी, कहेगा ओपन, ये भी ओपन है, एक ही बात है, आप किसी एक चीज़ से ओपन कर लें। ये भी हम एक स्टेप पे हैं, हमने कि व्यू के राइट्स दिए। अब व्यू के राइट्स में क्या होगा, आपने ऊपर देखा होगा, ये देखें, कोई एडिटिंग की ऑप्शन नहीं है। यहाँ लिखा आ रहा है रिक्वेस्ट एडिट एक्सेस, जस्ट ये व्यू है बस।
मैं जिस चीज़ पे क्लिक करूँगी वो चीज़ हो जाएगी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये तो व्यूअर एक्सेस है, ये बस आप व्यू कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किसने किया है। लेकिन यहाँ पे ये चैट हम कर सकते हैं, ठीक है? व्यूअर व्यूअर जो होता है, जो व्यू करता है, वो चैट को कर सकता है। चैट को फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे कहती हूँ कि काइंडली गिव मी फुल एक्सेस, फुल एडब्ल्यूएस, ठीक है? इसको आपने एंटर करना है। वो एंटर करने से जाएगा, यहाँ पे बटन वगैरह आपको नहीं मिलेगा। ये चला गया। अब हम इधर आते हैं, ये देखें, ठीक है? ये चैट का साइन आ जाएगा, या मैसेज पे भी क्लिक करें। मैं इसको कहती हूँ अच्छा ठीक है, ओके। मैंने इसको ओके कर दिया, लेकिन मैंने फिर देखा कि इसको मैं चलो राइट्स तो दे रही हूँ, राइट्स मैं इसको दे रही हूँ, और लेकिन मैं उसको सजेशन मोड में दूंगी, तुम सजेस्ट कर दो, ठीक है? एडिटिंग के नहीं मैं दे रही, मैं सजेशन कर देती हूँ। और यहाँ पे इसको देखती हूँ क्या है, इसके राइट्स मैंने यहाँ से अब एडिटर किए हैं, इसको मैंने किया सेव। अब इसको नहीं छेड़ना, ये मैं इसके साथ, इस पर्सन के साथ मैं कोऑर्डिनेट कर रही हूँ। अगर आपने और अदर्स को लिंक भेजना है ना, वो ये होगा, यानी कि जर्नल एक्सेस में से जो लिंक कॉपी होगा वो इसके साथ लिंक्ड नहीं है, ठीक है? इसके राइट्स यहाँ पर है, ये ऑनर है, इसके राइट्स यहाँ पर है। आपने इसको एडिटिंग के राइट्स दे दिए, बाकी लोगों को आप ये चाह रहे हैं कि वो इसकी सजेशन देख ले, तो आप यहाँ से लिंक कॉपी करते हैं। इसको अभी देखें, पेंडिंग चेंजेस हैं, मैंने सेव किया, ये उसने इसको अपडेट कर दिया, ठीक है? अब ये सजेशन मोड में है। अब मैं यहाँ जाती हूँ, अब वो देखिए क्या कह रहा है, योर एक्सेस ऑफ फाइल हैज बीन अपडेटेड, रीलोड। मैंने कहा ओके, मैं रीलोड कर लेती हूँ, ठीक है? अब अब कैसे पता चलेगा सजेशन है? अब वो इसी के से पता चलेगा, इसको यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं आ रही, ये आ रही है इसके पास, ठीक है? एडिटिंग मोड, आपको उसने एडिटिंग मोड दे दिया है। अब मैंने यहाँ पे देखना है, यहाँ सजेशन मोड है, ऑनर ने सजेशन मोड दिया है, लेकिन उसको एडिटिंग के राइट्स दी के सजेशन मुझे दे दो इसमें। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैंने सजेशन लिख दिया, ठीक है? दिस इज माय सजेशन। अब इसके पास क्या है, इसके पास राइट्स हमारे पास, अब देखते हैं वहां चेंजेस हुई हैं कि नहीं। इसको मैं रिफ्रेश करती हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो ये मेरी लोड हो जाए जरा, ये देखिए ये कर्सर आपको बता रहा है कि किसने लिखा है ये, ठीक? अब ये मेरे पास भी एडिटिंग, क्योंकि उसने एडिटिंग की है, इसको मैं सजेशन में करती हूँ और उसको भी मैं देखती हूँ, अभी मैं यहाँ से सजेशन दूंगी अब इसको। अब मैं देखें ये देखें, उसने ये लिखा है दिस इज माय सजेशन। अब मैं इसको दे रही हूँ कि ये आप यहाँ से करेंगे, काइंडली एक्सप्लेन, ठीक है? अब ये मुझे नजर आ रहा है ये किसने लिखा है, ठीक? और मैं अगर यहाँ लिखूंगी ना, ये देखिए मेरे पास सजेशन मोड में जा रहा है। अब उस पर्सन को अगर मैं कहूंगी कि आप अपना सजेशन मोड ऑन करके मुझे अलग से सजेशन दें, तो फिर क्या होगा, अब ये देखिए प्रैक्टिस अकाउंट पे ये मैंने लिखा है ना, वो इस कलर में आएगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंस करना है, क्योंकि ये मैंने लिखा है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से यहाँ इसको भी सजेशन मोड में हम कर लें, तो फिर आप देखें क्या होगा, ये देखें, टेस्टिंग दिस मोड, ठीक? अब ये सजेशन उसने दी है मुझे। अब अगर मैं इसको एक्सेप्ट करूंगी, तो सजेशन एक्सेप्ट होगी। अभी ये देखिए ये ग्रीन में ही है। अब जब दूसरे पर्सन के पास जाएगा, अभी ये देखिए, अब ये आया है। अब ये पता चल गया मैंने नहीं लिखा, ठीक? अब मैं इसको कहती हूँ हाँ ये ठीक है तुम्हारी सजेशन, मैं इसको ओके कर देती हूँ। मैंने इसको ओके कर दिया, तो वो उसका वो सजेशन मूड ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, अगर आपने अप्रूवल दिया तो। ये देखिए यहाँ से अप्रूवल दे दिया है, अदरवाइज वो ग्रीन में ही रहेगा। यानी कि एडिटिंग और सजेशन ये दोनों सेम लेवल के हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो सजेशन मोड होता है उसमें जो सजेशन दी जाती हैं और जो दे रहा होता है उसके साइड में ये कमेंट बार छोटी सी खुल जाती है, ये जो पॉपअप मेन्यू हमारा होता है लाइक अ चैट, वो खुल जाता है, और सजेशन एक्सेप्ट करने का होता है। अगर ये देखें जैसे ये एक्सेप्ट नहीं हुई हुई,
क्यों मैंने इसको टिक नहीं किया, ये सजेशन एक्सेप्शन है, ये इसको देखे नहीं। ठीक है, यहाँ पे इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये अब मैं इसको एक्सेप्ट यहाँ से करूंगी, तो अब आप यहाँ देखिएगा, ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। ठीक है, वो कह रहा है कि आपने तो गलत लिखा है कि स्पेलिंग ठीक कर दे। मैंने कहा चलो हाँ ठीक है, तुम ठीक कर दो। अब देखिए यहाँ पे मैंने ठीक किया ना, उसने एक्सेप्ट कर लिया था। अब दोबारा से मेरी सजेशन गई है कि आपने गलत लिखा है, क्रॉस कर दिया, और उसकी सजेशन मेरे पास चली गई है कि मैंने गलती की हुई थी। अब ये देखें, यानी कि आप बोथ साइडेड कम्युनिकेशन और सजेशन इस तरह से कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन केयरफुल ये होना पड़ेगा कि आपने राइट्स किसको दिए हैं। फिर भी पता चल जाता है, हिस्ट्री होती है इसकी हमारे पास। देखिए ये कमेंट्स आया, ये ठीक। अच्छा, हिस्ट्री कैसे पता चलेगी? तो आपने क्या किया, ये आपका हिस्ट्री का बटन है। ये देखें, टोटल नंबर ऑफ एडिट्स, कितने एडिट किए हैं, सिक्स सिक्स टाइम ये एडिटिंग हुई है। कितनी दफा हुई है ये देखें। उसने मुझे मेरे एंटर करने का स्टाइल और ये किसने क्या एडिटिंग की है आपको ही पता चल जाएगा। अगर किसी ने, फॉर एग्जांपल, अगर आपसे गलती से एक्सेप्शन हो गई है, अब आप भूल गए मैंने कौन सी एक्सेप्शन की थी सजेशन की, आप इस पे लेकर आए, ये देखें, ये जो जिसने काम किया है वो उसकी हिस्ट्री यहाँ पे सेव है, और ये सेव रहती है। ठीक है, इसको हम करेंगे तो फुल वो आपको दिखा देगा। ये दोनों के ऑप्शंस भी आ रही है साथ। इसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ, दैट ये। तो इसमें क्या था, इसमें मैंने एडिटर के राइट और ये सिंपल व्यू एडिटर के साथ सजेशन मोड ऑन किया। ठीक, अब कमेंटर को जरा देख लेते हैं, कमेंटर क्या करता है। मैं पहले इसको करती हूँ, ठीक, एडिटर को मैं हटा देती हूँ। मैं हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं, मैं उसको ऑनर भी बना सकती हूँ। यानी कि आपने मुझे डॉक्यूमेंट बना के दिया, तो अब आप कहते हैं नहीं बस मैंने इतना ही काम करना था, तो अब मेरा इस डॉक्यूमेंट से कोई लिंक नहीं है, अब आप इसको कंटिन्यू करें। तो आप क्या करें, आप बजाय इसके कि कॉपी करके अटैच करके या उसका लिंक क्रिएट करके ईमेल करें, आप यहाँ से ट्रांसफर कर दें ऑनरशिप, ट्रांसफर टू दिस, यानी कि जिसकी आपने राइट्स को खोला हुआ है, जिस पर्सन के, उसको ट्रांसफर हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो फिर आप ऑनर नहीं रहेंगे, ऑनर वो हो जाएगा फिर। अब एक सिर्फ इस, सवाल करूं? हाँ बोले। तो ट्रांसफर ओनरशिप करने से ड्राइव पे तो वो पहले वाले बंदे का ही होगा ना, या फिर शिफ्ट तो नहीं होगा डॉक्यूमेंट? यानी डॉक ड्राइव इसकी यूज हो रही होगी, ओनर वो होगा। नहीं, ऑनर वो बन जाएगा, आप अपनी तरफ से डिलीट भी करेंगे ना अगर, उसके पास वो रहेगा ओरिजिनल, कॉपी आपके पास होगी। ऑनरशिप ज़रा आपने ट्रांसफर की कॉपी होगी, उसके पास कॉपी बनेगी, और उसकी ऑनरशिप वो हो जाएगी, यानी कि वो उसको अब कंट्रोल करेगा सारे के सारे डॉक्यूमेंट के, जैसे हम और एक दूसरे को और अगर शेयर मैं करते इधर हैं। से यानी फर्स्ट पर्सन यहाँ से डिलीट कर दे तो कुछ भी उसके नहीं पास होगा। से डिलीट हो जाएगा? नहीं नहीं, मैं भी आपको ये भी चलो करके दिखाती हूँ। व्यूअर, सही। सॉरी क्या था, हमने क्या करना था, कमेंटर। अब मैं इसको करती हूँ कमेंटर सेव। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए करी हूँ, मैंने कल दो तीन किया तो मुझे भी थोड़ा सा लग रहा था कि आपको कंफ्यूजन होगी, तो मैंने कहा एक एक करके अब देख लेते हैं। वापस जाते हैं, अब वो फिर मुझे कहेगा, ये देखें, अच्छा ये तो वर्क स्पेस की ऑप्शन दे रहा है, इसको ज़रा मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसको कमेंटर किया है। ठीक है, अब क्या होगा, अब आप देखिएगा। एक और चीज़ चेंज नहीं की मैंने, एक मिनट मुझे दोबारा चेक करती हूँ। सजेशन मोड में किया हुआ है और मैंने कमेंटर किया हुआ है, सजेशन मोड में रहने देते हैं। सो कमेंटर मैंने बनाया, वाकई बन गया वो। हाँ ठीक है, डन हो गया। इसको मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ एक दफ़ा। ठीक है, यू आर सजेस्टिंग। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसको यहाँ कहती हूँ, अब आप देखिएगा, बोल्ड, सॉरी, नहीं, चेंज इट्स कलर। ठीक है, अब मैं बेशक इधर उधर क्लिक कर दूं, ये मैंने क्या किया, मैं कमेंट्स कर रही हूँ, मैं इसको करती हूँ रिमूव इट। ठीक है, और मैं यहाँ पे कर देती हूँ ऐड अनदर
अनदर ऑप्शन आल्सो, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो गया, ये बस मैंने इसको इस तरह से छोड़ दिया, मैंने कमेंट्स कर दी, मैंने फॉर एग्जांपल इसको बंद कर दिया, क्लोज कर दिया बिल्कुल। अब क्या होगा, अब मैं यहाँ पर आती हूँ, ये देखें, मैंने उसको सिर्फ कमेंट्स करने को कहा है, मैंने उसको नहीं कहा चेंजेस को, उसने जो जो चीज़ चेंजेस की है वो एज अ कमेंट्स मेरे पास आई हैं। अब ये मेरे पे डिपेंड करता है मैं इसके साथ क्या करूंगी, ये देखें, वो मुझे साथ जैसे ही मैं क्लिक करूंगी ना वो मुझे बताएगा किसने किया है। ये क्यों है, क्योंकि अभी तो मैं 1 पर्सन के साथ काम कर रही हूँ ना, अगर मैं मोर देन 1 पर्सन होंगे इनके कलर्स डिफरेंट होंगे, और जब भी आप उस पे आएंगे वो आपको बताएगा कौन सा पर्सन है। और साथ ये देखें, शो ऑल कमेंट्स, ये कमेंट्स हैं, ये चैट नहीं है, ये चैट है, ये कमेंट्स है, ये चैट है, ये कमेंट्स का साइन होता है। ये देखें, सारे आ रहे हैं, नीचे जो पहले के कमेंट्स हैं वो भी आ रहे हैं। तो ये आपका कमेंटर काम करता है। ये कब फायदेमंद है, कि आपने एक डॉक्यूमेंट फाइनली तैयार किया, प्रूफ रीडिंग करने के लिए दे दिया, और उसको आपने कमेंटर बना दिया, ठीक है। उसको जब आप कमेंटर बनाएंगे तो वो क्या करेगा, वो जब कमेंट्स करेगा तो आपको लाइक दिस नजर आएगा। अब इसमें सबसे बड़ी जो ऑप्शन इसका फायदा है कि आपको लिखना नहीं पड़ेगा, अगर उसने कोई चीज़ लिखी हुई है ना, आपने जस्ट उसको यहाँ से एक्सेप्ट करना है। जैसे ये देखें, पढ़ के, ठीक है, पढ़ के एक्सेप्ट करते जाएं। और जब इसके पास जाएगा, इसके पास खोलती हूँ मैं, कि इसने कमेंट्स किए ना, तो जब ये उधर जाएगा, ये देखें, ये यहाँ से वो हट के, यहाँ पे वो ग्रीन आ रहा है, यहाँ पे ग्रीन आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि इसको मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, इसको ऑनर ने एक्सेप्ट नहीं किया, इसको क्या किया, इसको एक्सेप्ट कर लिया, दैट्स वाई ये ब्लैक में चला गया। तो ये कमेंटर मोड होता है। ये देखिए वो बता रहा है, प्रैक्टिस अकाउंट अभी उसने शो किया था यहाँ पे, इसको भी वो मुझे बता रहा है कि आपने यानी कि किसने चेंजेस किए और कौन ऑनर है। अभी मैं शायद इस तरफ हूँ तो ये देखें प्रैक्टिस अकाउंट, क्यों मैं शायद इधर हूँ, ये देखें मेरा कर्सर इधर है, इसलिए वो मुझे बता रहा है कि आप अभी इधर हैं। ये लाइव भी है ना, रियल टाइम पे भी चला गया। तो ये आपकी शेयरिंग होती है कमेंटर की, और व्यूअर तो मैंने आपको बता दिया, कमेंटर व्यूअर। अब हम करते हैं ट्रांसफर ऑनरशिप। अब इसको मैं इसको मैं यहाँ से करती हूँ, मैं ऑनर हूँ, इसको हम यहाँ जाते हैं। अब देखिएगा क्या होगा, अब ये मुझे नहीं पता कि अगर इन्होंने कोई बाद में चेंजेस किए हो तो वो और बात है, लेकिन अभी तक जो जो सिस्टम था वो यही था। इसको हम शेयर पे जाते हैं, ये क्या कह रहा है, आस्क टू शेयर, कौन सा वाला खोला हुआ मैंने, अच्छा सॉरी, ये क्यों आस्क टू शेयर आ रहा है, क्योंकि ये ऑनर नहीं है, ये देखें, इसलिए वो कह रहा है। ठीक, मैं उसको आस्क करूंगी कि तो वो फिर वो शेयरिंग करेगा। मैं ऑनरशिप में आती हूँ, यहाँ पे मैं जाऊंगी, यहाँ डायलॉग बॉक्स फर्क आएगा। इसको मैं कहती हूँ ट्रांसफर ऑनरशिप, ये देखें, You will be the owner until this person accept the ownership. Send invitation. मैं अभी तक ऑनर ही हूँ, ठीक है, पेंडिंग है ऑनरशिप। इसको मैं खोल के देखूं दोबारा, ये देखें, पेंडिंग ऑनरशिप। अब इसके पास जाती हूँ, ये क्या सिचुएशन बनाई है यहाँ पे इसने, योर एक्सेस फाइल इज अपडेट। ओके, मैं इसको रीलोड कर देती हूँ। वो बटन को भी आप प्रेस कर सकते हैं, मैं तो यहाँ से रिफ्रेश कर रही हूँ, आप वहां से भी कर सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये देखें, एक्सेप्ट ऑनरशिप, ठीक है, द करंट ऑनर हैज इनवाइटेड यू टू टॉपिक्स, ठीक है, मैं इसको करती हूँ, वो मुझे कह रहा है आप ऑनरशिप ले लें। इसको हम डिलीट कर देते हैं, सॉरी डन कर देते हैं पहले हम। ये एडिटर बन गया। अब क्या होगा कि यहाँ से अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ एक्सेस को, और इसको सेव कर दूँ, क्योंकि ज़ाहिर है वो तो फिर उसके पास है, मैं एक्सेस पहले रिमूव करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं। अब हम देखते हैं क्या होता है, ये देखिए, ये अब आपके पास कॉपी के तौर पर आ गई है। अब आप इसमें अगर चेंजेस करेंगे और उसको फर्क नहीं पड़ेगा, उसके पास फाइल ये चली गई है, उसकी एक्सेस डिलीट हो गई है। अब देखिए इसके पास भी कोई क्या है, शेयरिंग नहीं आ रही। इसको भी बंद करके मैं देख लेती हूँ। पहले हम ड्राइव खोलते हैं, ये ड्राइव पे गए,
होम पे जाते हैं। यानी कि ट्रांसफर ओनरशिप में ये होता है कि आप बेशक डिलीट कर दें, आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो शेयरिंग ही नहीं है, तो आपको क्या यानी कि इफेक्ट तो नहीं आएगा ना। इसमें ये देखें, ये टॉपिक पड़ी हुई है, इसको व्यू चेंज करते हैं हम जरा, ये देखें। इसको खोलते हैं, इसको रिफ्रेश नहीं किया, सॉरी, इसको रिफ्रेश करना है। अब हम इसको देख लेते हैं खोल के, ओनरशिप यहाँ पे क्या कहती है। ये आज नेट स्लो लग रहा है मुझे। देखें, किसी से शेयर है, किसी से शेयर नहीं है ये। अब आपकी मर्जी, आप इसको शेयर करें, ये ऑनर है। ठीक है, ये व्यूअर है, इसलिए पीछे वो आ रहा है कि हम इसका लिंक रेडी है, आप इसको लिंक को शेयर करें। एज अ व्यूअर शेयर होगा, लेकिन एडिटर वगैरह नहीं होगा। तो ये आपकी होती है ट्रांसफर ऑनरशिप। ये मैंने आपको बताया, और रियल टाइम चैट मैंने आपको बताई है, ये दो चीजें थी। और इसमें आपको मैंने कमेंट्स भी बता दिया, हिस्ट्री भी वॉच करना बता दी। ये आपकी रियल टाइम एक्सेस है सारी, और ये आपकी शेयरिंग होती है।